बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 दिसंबर है और दिन है मंगल का। अडयाला की अपडेट देंगे और पीटीआई के हवाले से मैंने एक आम खबर इसमें आपको देनी है। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और सपोर्टर्स बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि लाएमल दिया जाए, एक्टिव हो, पार्टी बताए क्या कर रहे हैं और इंटरनल क्राइसिस पीटीआई के अंदर बहुत ज़्यादा है। इस वक्त अंदरूनी लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं और फिर अथॉरिटी जो है अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की और महमूद खान जगज़ई साहब की, उसको उनके एमएनए तो सेंटर्स नहीं मान रहे थे। तो अब जो है और फिर फैसले करने में ताख़ीर भी हो रही थी क्योंकि कोई सेंट्रल कोई ऐसा फोरम नहीं था जिसके ऊपर कोई ऐसी कोऑर्डिनेशन की टीम नहीं थी। एक तो वो सियासी कमेटी सलमान राजा साहब ने एक तश्कील दी है, लेकिन अब वो तो है कोई 24-25 रुकनी। अब एक और फैसला ये किया गया है कि आज या कल एक एपिक्स कमेटी, शायद उसका नाम हो कोई और नाम हो, वो कमेटी तश्कील दी जा रही है। उस कमेटी में शायद टोटल 6-7 लोग हों, जिसमें अच्छा अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद खान जगज़ई साहब इस पॉलिटिकल कमेटी का हिस्सा नहीं रहेंगे, वो उस एपिक्स कमेटी का हिस्सा होंगे जिसमें सलमान राजा साहब होंगे, शायद गौर साहब भी हों और सुहेल आफरीदी साहब होंगे, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब होंगे, महमूद खान जगज़ई साहब होंगे, मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब होंगे, असद कैसर साहब होंगे। इस तरह के इनाम होंगे और ये होगा जो है वो फौरी तौर पे जो डिसीजन लेने होंगे, ये फोरम फौरी तौर पे डिसीजन लेगा कि ये करना है, ये करना है, ये करना है और उसकी फिर अप्रूवल जो है वो सियासी कमेटी से भी उसके ऊपर राय ले ली जाएगी। लेकिन जितना बड़ा फोरम होता है उतनी मुश्किल हो जाती है फैसला साजी। और अब यह फैसला किया गया है कि क्योंकि बहुत ज्यादा दबाव आ रहा है तो जो भी हमारी हिकमत अमली है, जो भी लाएमल है, वो लोगों को बताया जाए और तेजी से आगे बढ़ा जाए। और मेरी जिनसे बात हो रही थी उन्होंने कहा कि तेजी तेजी और तेजी, उन्होंने कहा आपको बहुत तेजी नजर आएगी अब हमारी चीजों में। उन्होंने कहा कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नजर आएंगी, आपको डोर टू डोर कैंपेन नजर आएंगी, आपको पंजाब में हलचल नजर आएगी। और उन्होंने कहा कि कौमी कॉन्फ्रेंस के बाद आप देखेंगे कि हम किस तरफ चीजों को ले जा रहे हैं और उन्होंने कहा एफर्ट नजर आएगी। बाकी क्लियर है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान और सुहेल आफरीदी कि इमरान खान ने इस्लामाबाद आने से रोका हुआ है, तो प्लान कुछ और किया जाएगा और उस प्लान के ऊपर जो है वो तैयारी की जाएगी। और इस वक्त जो बड़ा चैलेंज है वो यही है कि जो पीटीआई की क़यादत पर लोगों का एतमाद खत्म हो गया, उस एतमाद को बहाल किया जाए। और जिस तरह से मैंने आपको अर्ज किया है कि असल केपी तो तैयार है, मसला है पंजाब का। पंजाब में कोई हलचल नहीं है, पंजाब में कोई एक्टिविटी नहीं है, तो वो की जाएगी। फिर शायद खटक साहब को इमरान खान साहब ने पहले पार्लिमानी लीडर बनाया, अब उनको यूथ और आईएसएफ के लिए कोऑर्डिनेटर बना दिया गया। खालिद खुर्शीद साहब बहुत सिंसियर हैं, इमरान खान के वफादार खिलाड़ी हैं और इमरान खान साहब के साथ वफा की सजा भी भुगत रहे हैं। लेकिन उनकी हुकूमत भी चली गई, लेकिन उन्होंने बेवफाई नहीं की, गद्दारी नहीं की, इमरान खान की पीठ में चुनाव नहीं घोंपा। लेकिन मसला यह है कि वो क्योंकि उनको सजा हुई है वो ग्राउंड पे जा नहीं सकते। और इस वक्त यूथ को और आईएसएफ को, नौजवानों को और तलबा को, इन दोनों को बहुत एक्टिव करना है, तो इसलिए शायद खटक साहब को ये जिम्मेदारी दी गई है और शायद खटक साहब इस पे 2-3 दिन में बड़े फैसले जो हैं वो लेना शुरू कर देंगे। तो जिस तरह से मैंने आपको अर्ज किया है कि ये जो एपिक्स कमेटी बन रही है, इसका मकसद भी यही है कि फौरी तौर पे रिएक्शन देना है, हर मामले पे फैसला करना है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरफ जाना है, किस तरफ नहीं जाना। और 20-21 को जो ये कौमी कॉन्फ्रेंस है उसके बाद ये बताया जा रहा है कि सारा फोकस जो है वो पंजाब पे होगा। जो इस हुकूमत के करप्शन है, लूट मार है, स्कैंडल्स हैं, तबाही और बर्बादी है, उसको हाईलाइट किया जाएगा, इनको टफ टाइम दिया जाएगा, इनको डिफेंसिव पे किया जाएगा, इनको लिटाया जाएगा, इनको मुश्किलात से दो चार किया जाएगा। और एक वाज़ेह तौर पर जारहाना हिकमत अमली भी नजर आएगी, एक्टिविटी भी नजर आएगी। और मैं आपको ये बात बताऊं कि ये बात दुरुस्त है कि 78 साल की जो तबाही है वो अगर आप कहें कि चंद हज़ार लोगों की, 70-80 हज़ार, 90 हज़ार, लाख लोगों के, 1.5 लाख लोगों के मार्च से वो सारी की सारी चीज़ें 78 साल की जो चल रही हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, ऐसा तो नहीं है। या तो निकले ना 8-10 लाख लोग निकले, जो कि इस वक्त नहीं निकलते। इमरान खान की बहनों के ऊपर 2 बार हमला हुआ है अडयाला के बाहर। पिंडी इस्लामाबाद की आबादी 50 लाख होगी, 50 लाख से ज़्यादा होगी। कितने लोग खुद से निकल के गए हैं वहाँ पे? तो पंजाब में खौफ बहुत ज़्यादा है। और फिर दूसरा यह है कि पीटीआई की क़यादत पे एतमाद का फुकदान भी है। तो इन दोनों चीज़ों पे किया जाएगा कि पंजाब में ऐसी एक्टिविटीज़ की जाएँ कि लोगों का खौफ ख़त्म हो और दूसरा पीटीआई की क़यादत पर लोगों का जो है वो एतमाद बहाल किया जाए। इन तमाम चीज़ों पर हुकूमत को हर महाज पे टफ टाइम दिया जाए, उनके लिए नए महाज खोले जाएँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो करने जा रही है तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान। लेकिन 20-21 के बाद, क्योंकि 20-21 को इस्लामाबाद में कौमी कॉन्फ्रेंस हो रही है और उस कौमी कॉन्फ्रेंस के बाद तमाम चीज़ें की जाएंगी। और हम क्योंकि पॉलिटिकल बात ज़्यादा करते रहते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसी खबरें भी आपको बता दिया करें जो आपको पता होना चाहिए कि जो हुकूमत जिनको ये पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया है, इन्होंने पाकिस्तान के साथ कर क्या छोड़ा है और ये पाकिस्तान के साथ करने क्या जा रहे हैं। क्योंकि ये झूठा बयानियाँ बनाते हैं कि हमने इकोनॉमी को संभाल लिया है। अब और मैं उन्हीं अखबारों से आपको बता रहा हूँ जिन अखबारों को ये करोड़ों अरबों रुपए के इश्तिहारात देते हैं। हम जब बात करते हैं तो हमें कहा जाता है कि
ये तो झूठे हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये मुल्क दुश्मन हैं और ये प्रोपेगेंडा करते हैं। मैं इन्हीं के अखबारात से ज़रा आपको बताता हूँ। सिर्फ एक जुमला, ये एडिटोरियल जो है इसका खबर अखबार का, वो ये कहते हैं कि ये कौमी शर्मिंदगी है कि हमारी इक्तसादी खुद मुख्तारी के लिए वाशिंगटन में बार बार मुज़ाकरात किए जाएँ IMF के वाले से, क्योंकि हमें दौड़ के वहाँ जाना पड़ता है। अमेरिका सर ज़रा सिफारिश कर दें ट्रम्प साहब के नीचे जो हैं, जी मेहरबानी करें ज़रा कह दें IMF को कि हमें ये कर्जा दे दें। और फिर इतनी बेशर्मी और डिटाई, वो मुझे कोहाट में एक शहरी मिले, पता नहीं कोहाट में मिले या पेशावर में जलसे में मिले, उन्होंने मुझे कहा कि आप लोग इस पे बात क्यों नहीं करते कि हमारी हुकूमत के अंदर ज़रा गैरत और शर्म नहीं है कि एक ये कर्जा लेते हैं, भीख लेते हैं, ऊपर करोड़ों रुपए के इश्तिहार चलवा देते हैं कि मुबारक हो कौम को कि भीख मिल गई है, कर्जा मिल गया है, और वो कर्जा उतारना आने वाली नस्लों ने, ये खाई पिए जा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद एक और खबर जी, ये इस खबर के मुताबिक बताया गया कि 2025 में नहीं, ये ओवरऑल है कि 2000 के जब से ये जंगबंदी का मुआहदा हुआ है इसराइल और गजा के दरमियान, 962 मरतबा उस मुआहदे की खिलाफवर्जी कर चुका है इसराइल, 962 मरतबा। और फलस्तीनी ये बताते हैं कि 10,000 से ज्यादा फलस्तीनियों की लाशें अब भी मलबे तले दबी हुई हैं। कितनी तकलीफ दे खबर है। कहाँ हैं वो सारे जिन्होंने गजा प्लान में ट्रंप को अपना, अब मैं क्या लफ्ज़ बोलूँ, आप जानते हैं कि क्या बनाया हुआ है अपना, तो कोई मुस्लिम मुल्क नहीं बोल रहा है इसके ऊपर कि 962 मरतबा जो है वो उसकी सीज़ फायर की और जंगबंदी की वो वायलेशन कर चुका है इसराइल, और 10,000 फलस्तीनी जो है वो मलबे तले दबे हुए हैं, कोई बात नहीं होती। कितनी तकलीफ दे बात है। अच्छा, अगली खबर सुने जी। हमें यह बताया गया कि ट्रंप से हमारी अब रिश्तेदारी हो गई है। अब तो ट्रंप और हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं, और ट्रंप तारीफें भी करता है। वो शबाशी को उसने फट्टे चढ़ाया ना कि जो बंद कमरे में मेरे लिए अल्फाज आ कर रहे थे, जरा पूरी दुनिया के सामने कहो। अच्छा, अब रियलिटी में क्या है, खबर लगी हुई है कि 19% अमरीकी टैरिफ, पाकिस्तान का बरामदी शोबा शदीद मंदी से दो चार। और इसमें यह है कि अमरीकी फैसले से पाकिस्तान, जो अमरीका ने टैरिफ लगाया उसकी वजह से पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासर हो रहा है। टेक्सटाइल की बरामदात पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। कहाँ हैं वो दावे कि ट्रंप के साथ हमारी रिश्तेदारी हो गई है और अब तो पाकिस्तान में पता नहीं दूध और शहद की नहरें बह जाएंगी। वो कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान की बरामदात मुतासर हो रही है और सबसे ज्यादा पाकिस्तान मुतासर हो रही है। अखबार में खबर लगी हुई, मैंने ट्वीट की हुई है। अगर ये फेक न्यूज है तो पकड़े उस अखबार को। आगे जी, ये एक और खबर जो अहमद वड़ाई साहब ने की हुई है कि मुसलसल तीसरे रोज पोर्ट कासिम और कराची पोर्ट मुकम्मल बंद, हड़ताल 8वें रोज में दाखिल। और इसमें मुल्की, ये इसकी वजह से बताया जा रहा है कि इंपोर्टेड खाम माल वाली मुल्की सनतें पैदावार बंद करने पर मजबूर। और इसी तरह से जनाब ये बताया जा रहा है कि मुल्की सनतें जो हैं वो पैदावार बंद कर चुकी हैं, प्रोडक्शन बंद कर चुकी हैं, और ये जनाब सूरत हाल है। अगली खबर सुने जी। 20 माह में ये जो हुकूमत है 8 फरवरी को जो जिनको लाया गया, जिनको आवाम नहीं लाई, जिनको लाया गया, मुसल्लत किया गया, 20 माह में ये ले चुके हैं 12,000 अरब का कर्जा। 20 माह में टोटल जब से इमरान खान की हुकूमत गिरी है, निगरान सेटअप और PDM-1 मिला के कोई 34-35 हज़ार अरब टोटल देखना पड़ेगा कितना, लेकिन 20 माह में 12,000 अरब कर्जा ये ले चुके हैं। लगा कहां पे? क्या आपको कहीं लगा हुआ नजर आया? मुझे तो कहीं लगा हुआ नजर नहीं आया। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लगनी हम सब काम ही ना करो। अल्लाह हाफिज़।